नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 का हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है प्रयास, उसका आकलन 17। आकलन 17 में आप देखेंगे प्रश्न नंबर पहला है, नहल अपनी माँ के साथ खाना रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में सही शब्द आएगा। जो ब्लैंक्स छोड़ रखा है उसमें आपको सही शब्द कौन सा आएगा वो बताना है। क्या है? नहल अपनी माँ के साथ खाना, तो क्या आ जाएगा इसमें? खाती है। रिक्त स्थान में सही वर्ड कौन सा आ जाएगा? खाती। अगला है प्रश्न नंबर 2, सार्थक शब्द समूह को कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को कहते हैं वाक्य। अगला है दवाई शब्द का बहुवचन होगा। दवाई शब्द का बहुवचन होगा। दवाई का होगा दवाइयाँ। क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। अगला है प्रश्न नंबर 4, आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची बताना है। आंख का पर्यायवाची है लोचन। क्या है? लोचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो आपके पास में शब्द दे रखा है, उसमें से आपको उपसर्ग अलग करना है और उसमें से मूल शब्द है उसको अलग करना है। लिखा हुआ सुपुत्र, तो सु उपसर्ग हो जाएगा, पुत्र मूल शब्द हो जाएगा। ए धर्म, ए उपसर्ग हो जाएगा, धर्म मूल शब्द हो जाएगा। विदेश, वि उपसर्ग हो जाएगा और देश मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ लिखा है दुकानदार, तो इसमें ये गलत ही लग रहा है, इसमें दार प्रत्यय है। अगला है अभिमान, अभी उपसर्ग हो जाएगा मान मूल शब्द हो जाएगा। दुराचार, दुर उपसर्ग हो जाएगा आचार मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर हमें प्रश्नों का आंसर देने हैं। किस प्रकार है? सोना मछली सुनहरे रंग की थी। एक सोना मछली थी, वो सुनहरे रंग की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। एक दिन वे गंदे पानी में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया, वह उदास हो गई। तो इस प्रकार ये गद्यांश था, कहानी थी। इसको हम कहानी के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, मछली के रंग की क्या विशेषता थी? मछली के रंग की विशेषता थी सुनहरे रंग की मछली थी। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अपनी सुंदरता पर किसे गर्व था? तो किसे? सोना मछली नाम की कोई मछली थी, उसको अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया? सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया? क्योंकि एक दिन वह गंदे पानी में बह गई। गंदे पानी में बह जाने से उसका रंग फीका पड़ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, इस गद्यांश में से सर्वनाम छांटकर लिखिए। इस गद्यांश में जहाँ सर्वनाम आया उसको छांटकर लिखना है। तो इसमें हो जाएगा उसे, ये यहाँ पर लिखा उससे, वह, तो ये लिखा वह, और उसका उसका। ये इस प्रकार हमारे इस गद्यांश में सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सुंदरता शब्द में प्रत्यय को अलग करके लिखिए। सुंदरता शब्द है, उसमें प्रत्यय को अलग करना है, तो हमारा प्रत्यय हो जाएगा ता और सुंदर मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक सत्र यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।